तो एक नियम तो इतना लागू होता है कि भोजन खाद्य ही हमारा भाग्य है। जो व्यक्ति का फूड कल्चर जैसा है वे उतना अमीर हैं और भाग्यवान है। खाद्य ही कहता है कि तुम्हें कैसे काम मिलेगा, तुम्हारा कैसा मन बनेगा। तामसिक खाओगे तो आलसी बनोगे, राजसिक खाओगे ओवर पावर कर्म करोगे, सात्विक खाओगे बैलेंस बनोगे। और जो भी इस देश पे अमीर राज्य के अमीर व्यक्ति लोग देखोगे तो उनका थाली देख लेना। तुम उड़ीसा का किसी होटल में जाके एक मील खाओ और वहाँ राजस्थानी बासा है, मारवाड़ी बासा है, वहाँ जाके उतना ही पैसा में खाना खाओ। कम से कम उनका थाली में 12 आइटम होगा। राजस्थानी थाली में हमारा उड़ीसा में भात पखाड़ सुखुआ माछ भजा माछ अंडा और ये तरकारी दोठो चिमटा छिपड़ी तो लंका मर्च पखाड़ संगे गेपी दियो सही पड़ो। ठीक है। तो भोजन बड़ा माने रखता है हमारे जीवन का कल्याण और अकल्याण के लिए। भोजन ही सब कुछ है। और इसीलिए कहा गया अन्न ब्रह्म भवम विद्वी ब्रह्माक्षर समुद्भवम कहा गया। अन्न से और कुछ नहीं, अन्न के नीचे सब कुछ। अब ये जो फूड प्लानिंग है, अगर वो पहले से किए हो तब तुम कुछ अच्छा खा सकते हो, बना सकते हो। हमारे पास नहीं है तो बस थोड़ा भात ऐसे बना दो, नमक मिर्चा माछेर बाजार झोल के साथ खा दो। अब सब व्यक्ति खाते किसके लिए है ना, यहाँ से इधर के। और मुख्यतः पापी पेट का सवाल है। पेट का सवाल है। लेकिन एक ब्रेन भी है और दिमाग भी है, और इसका पोषण के लिए मुझे कुछ खाना है, ये हम लोग सोचते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो बचपन से वही सुन रहा हूँ, पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। तो दिमाग का भी तो सवाल है। और किसी को पूछो भी, किसी गृहिणी को कि आप अपने बेटा का पेट और शरीर के लिए तो खिला दिया, ब्रेन का पोषण के लिए क्या खिलाया? आपके जो थाली है इसमें कौन सा खाद्य है जो ब्रेन के लिए, माइंड के लिए, मन के लिए, हृदय के लिए है? नहीं, उन्हें पता भी नहीं और जानना भी नहीं चाहते। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। उन्हें कोई बता भी दे, उन्हें उसमें कोई मतलब भी नहीं है। थोड़ा बेकार बात बोल रहा है, इतना दिन से खा रहे, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान। तो फिर ऐसे लोगों को दुर्बुद्धि में छोड़ देना जरूरी है। अब समस्या क्या होता है ना, वहाँ तुम अपने हाथ से तुम्हारे कुंडली का बुद्ध को पीड़ित करते हो। देखो, एक तो होते मूर्ख, दूसरा महामूर्ख, तीसरा परम मूर्ख। यानी अब पकड़ लो, बुद्ध 0-0 है या 0 है तो ठीक है, फिर भी प्लानिंग दे देता है। लेकिन उल्टा है तो कालिदास मूर्ख हो, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन महामूर्ख हो तो अच्छा, अगर महापरम मूर्ख हो तो मतलब बुद्ध 0-0 तो ठीक है, लेकिन 0-0 से अगर -10 फिर -100 हो गया तो नीच, ऊपर से माइनस। मतलब बुद्ध 0-0 है, फिर जाके कुंडली में नीच घर में बैठ गया। सावधान ऐसे व्यक्ति से। मतलब वो क्षति पहुंचाएगा, बाकी कुछ नहीं। नीच जब कोई प्लैनेट हो जाता है तो फिर वो खत्म काम का। अच्छा। नीच का फल और देगा क्या? वो तो खत्म हो गया। हाथी मर गया, 0-0 हो गया। ऊपर से 0-0 भी है। अच्छा, खाली 0-0 होके कहीं भी बैठा होता तो चल जाता, लेकिन उस घर में बैठा जहां वो इनएक्टिव हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? कालिदास नहीं बनेगा क्या? कालिदास तो है। तो चलो, तुम्हारा कुंडली से जन्मजात बुद्ध में बुद्धि नहीं है, ये समझ में आ गया। बुद्ध कमजोर है या नहीं है, या मर गया है या नहीं है, यहां भी समझ में आ गया। लेकिन उल्टा बुद्धि हो गया तो तब तो प्रॉब्लम है। तब यहाँ ये सजेशन किया जा सकता है कि बुद्ध का जो रिक्वायरमेंट फूड है, बुद्ध तुम्हें रिप्रेजेंट करता है ब्रेन को, और ब्रेन एक फ्लोटेड कंडीशन पे है। तो उस कंडीशन पे, उस
बाहर से हम बुद्ध के लिए एनर्जी लेंगे। जी। अगर तुम मूर्ख होगा तो बोलेगा बुद्ध के लिए दे दो मोर कोई पत्थर 30-40 हज़ार का हाँ। पहन लेंगे। जी। अगर होना होता पत्थर पहन के कोई मूर्ख ज्ञानी हो जाता, हाँ। फिर कालिदास को सरस्वती माता का तपस्या करना नहीं पड़ता। उनको भी 2-4 पत्थर पहना देते, सुबह सुबह कालिदास महापंडित शाकुंतलम लिख दिया। तो पत्थर से नहीं, साधना से और उपयुक्त आहार से। और आहार सही है तो वो ग्रह का रिप्रेजेंट करने वाला आहार और उस शेड्यूल पे खाना। और तीसरा, जिनका इस प्रकार का कंडीशन है उनको खाने से ज़्यादा पीने पे ध्यान देना है, पीने पे, लिक्विड डाइट पे जाना है ताकि वो ब्रेन का लिक्विड उसे सपोर्ट कर सके। जी। स्थूल भोजन पे नहीं जाना है। जी। अगर इतना भी सटल हो जाए किसी का तो बचा जा सकता है। अब वैसे काम के लिए भी तो प्लानिंग चाहिए ना कि मुझे इस महीना में क्या क्या खाना है, उसी हिसाब में सुरक्षा ला के रखूँ। जी। अगर मैं बोला कि मेरा गुरु ऐसा एक ड्रिंक पीते हैं जिसमें 36 आइटम गिरता है, हाँ। तो वो 36 आइटम को तो पाउडर फॉर्म पे ला के डब्बा में रखते होंगे ना, पड़ेगा। जी। तब उसका बेस के साथ मिक्सचर बनाते होंगे, तब तो पीते होंगे। जी। जब मैं ब्रेन का इतना काम कर रहा हूं तो इस ब्रेन का पोषण देना भी तो मेरा कर्तव्य है। जी। तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा अच्छा पढ़े, हाँ। अच्छा लिखे, हाँ। ब्रेनी बने, हाँ। ज्ञानी बने, बुद्धिमान बने, अच्छा मेमोरी बने, और तुम उस हिसाब में उसे नहीं देते हो। तो कैसे चलेगा? और तुम टीवी देख के बोलते हो बूस्ट इज ए सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, हॉर्लिक्स खाओ, जॉर्लिक्स पियो और प्रोटीन पाउडर और क्या क्या ला के ठेल के पिलाओ। अरे महाराज देख तो लो यहाँ के लिए क्या है। और तुम कितना भी ब्रांडेड कंपनी का ले लो या कंपनी का ले लो, जब तक तुम नहीं बनाते हो तुम्हें अच्छा चीज़ कहाँ से आएगा। अभी तुम बाजार पे लाख रुपया भी लेके जाओ, तुम्हें ऑर्गेनिक मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। लेकिन तुम अगर अपने जीवन का पहला कल्चर एग्रीकल्चर को सीख लिए हो, एटलीस्ट तुम जिंदा हो, तुम्हारे लिए तो उत्पादन कर सकते हो। लेकिन तुम तो यहाँ खादक बन के बैठे हो, उत्पादक तो नहीं हो, उपभोक्तावाद में चल रहे हो कि पैसा लेके जाओ बाजार पे दे दो और लेके आ जाओ, मैं खा लिया, बस दुनिया हो गई गोल। लेकिन भारतीय कल्चर क्या था? एग्रीकल्चर। तुम जिस कल्चर को सीखने के लिए आए हो उस कल्चर का पहला नियम क्या है? पहला कल्चर भारत का क्या था? एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्यों करना था? क्योंकि खुद खाएंगे, जो बचा दूसरे को दान करेंगे। जितना जितना दान करोगे उतना उतना पुण्य मिलेगा। तुमको अभी बोलेंगे मेरे को 5,000 रुपया दान करो, नहीं दे सकते। लेकिन तुम मुझे इतना मूली, इतना गाजर, इतना काकड़ी अगर तुम्हारा खेत में उगा है दे सकते हो। खाया पिया, जो बचा दान किया। तो जितना जितना दान करोगे उतना उतना क्या बढ़ेगा? पुण्य बल बढ़ेगा। और बिना पुण्य का कमाई कोई कभी किसी को चीज मिला नहीं। तुम खाली कितना भी जप करो, तप करो, यज्ञ करो, तपस्या करो, जब तक दान नहीं करते तब तक तो नहीं बढ़ सकते। मेरा पिताजी का एक ही डायलॉग है, दाने दुर्गति क्षय। दाने दुर्गति क्षय, मतलब दुर्गति का क्षय होता है। और दुर्गति क्षय करने का कोई और रास्ता है ही नहीं। तुम्हारे जीवन पे अगर कोई बेड टाइम आ रहा है ना, दान करके देखो, बेड टाइम चला जाएगा या उसका दंड कम हो जाएगा। दाने दुर्गति क्षय। और मुरारी बापू का डायलॉग है, बोलते हैं संपत्ति आए दान करो, विपत्ति आए दान करो। विपत्ति जब जीवन पे आए ना तो बचने का एक ही रास्ता है, दान चालू करो। और संपत्ति आ गया ना तो संपत्ति जब आता है तो साथ में विपत्ति लेके आता है। दान करो तो बच जाओगे। और बिना उत्पादक बने उपभोक्ता बन गए तो पृथ्वी में एक सबसे बड़ा ऋण जो कोई भी जप तप करने से नहीं कटता है, वो मातृ ऋण बन जा लगता है। जैसे कुंडली पे बनता है ना, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ब्रह्म शाप, ब्रह्म चांडाल, गुरु चांडाल, ये सब दोष हैं सब। मतलब ज्योतिषियों के लिए मज़ेदार चीज़ है। ये देख लिया तो बड़ा खुश हो जाते हैं, भला मुर्गा फंस गया।
आप इससे लुटेंगे। देखो ये यहाँ बैठा है, ये चढ़ेगा इसके ऊपर, ये ग्रह चढ़ेगा उसके ऊपर, शुरू लुटना, मौका मिल गया उनको, और ज़्यादा अंदर जाने का जरूरत नहीं, यही समाधान हो गया तुम्हारा कुंडली का। अरे गुरु का डिस्टेंस क्या है, राहु का क्या डिस्टेंस है, कितना किस नवांश में बैठे हैं, कितने नक्षत्र का भेद में बैठे हैं, या एक नक्षत्र में बैठे हैं, उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह का दृष्टि है नहीं है, वो जाके उसका जो नवांश चार्ट में क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं देखना। फिर कौन सा नक्षत्र पद पे हैं, वो वहाँ नवांश क्या बन रहे हैं, वहाँ वो रावण का राक्षस का वो ग्रह जाके वहाँ बृहस्पति होने के बावजूद वो राक्षस बन गया है, या मानव बन गया है, या दानव बन गया है, या देव बन गया है, कुछ नहीं देखा, मिल गया और क्या, गुरुचंडाल योग, पितृयोग, फंसाओ मुर्गा को। बहुत माइक्रो स्टडी रहता है, वो प्लानेट खुद आप तुम्हारे अंदर जाके उद्गारित करेंगे। इसलिए नहा धो के स्नान करके धूप दीप दिखा के कुंडली को खुला जाता है। मनमर्जी की नहीं टाइप मार दिया, ये देखो हम बता दिया, तुम सही जो बोलना चाहिए, जो प्रेडिक्शन देना चाहिए, उससे बहुत दूर प्रेडिक्शन दोगे। डाटा के बल पे कोई ज्योतिष नहीं बनता है, वो कंप्यूटर में फिटेड है, किताब में टेक्स्ट फिटेड है, इतना आसान थोड़ी है। तो ऐसा ब्रेन को जब यूटिलाइज करोगे तो ऐसा आहार भी तो आवश्यकता है। इसलिए ब्राह्मण जब भी आता था ना, उसको खिलाते थे। ब्राह्मण बना है खाने के लिए, ब्राह्मण मैंने जाति विशेष का नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये इसका काम कर रहा है। ब्राह्मण से मुखामासित बाहु राजन्न कृता उदत से अद्वस्य पभ्याम शूद्र जायता। इस शरीर में कहाँ कौन ब्राह्मणत्व का अधिकारी है वो बताया गया। तो उस ब्राह्मणत्व को पाने के लिए, ब्राह्मण माने जाति विशेष नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, इसे उल्टा नहीं समझना, ये पंडा मिश्रा है बोल के ब्राह्मण बोल रहे हैं, नो। यहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ गुरु जुपिटर, ब्राह्मण शब्द का अर्थ ज्ञानी, ब्राह्मण शब्द का अर्थ वो जो दिव्य पवित्र चैतन्य तत्व के लिए के द्वारा के से काम करने वाले। सब तो नहीं कर सकते। अगर तुम यहाँ पर आए हो, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, ज्योतिषी और ध्यान, प्रार्थना, जप, पूजा पाठ, हवन, ये गेट से बाहर निकलो तो कितने आदमी को कर रहे हैं, या इसके बारे में सोच रहे हैं, पूछो। 1000 आदमी खड़ा करेगा, एक शायद कहाँ पागल आ गया है, बंगाली आदमी डिमेर बाजार झोल खाना चाहिए, आके बोलता है जप ताप पूजा आत्मा शांति, कल्चर, सोसाइटी, संसार, ईश्वर, ब्रह्म, भगवान, माया। अब इसको कोई सब्जेक्ट नहीं मिला, आके दिमाग खा रहा है हम लोगों का। बोले आज संडे है, देखो बढ़िया खासी काटा है, मुर्गा एकदम बढ़िया झूल रहा है। इधर मैंने ये देखा खासी, हाँ बहुत है, इतना ज्यादा लोग, मैं उधर है पर उधर क्या है कि दाम बहुत ज्यादा है, इसलिए इतना ज्यादा नहीं। हाँ। इधर तो देख रहा हूँ कितना बड़ा है एकदम। हाँ खा रहा है, मैं वही बोला ना, तो वो नहीं है, इसका परसेंटेज कम है। तो इसी को बोलते हैं ब्रह्म कर्म समाधि ना, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। तो जब तुम उस ब्रह्म कर्म पे आए हो तो इसको क्या देना है वो तो देखो। और वो बिना उत्पादक, तुम बाजार से, दुकान से कितना, अगर तुमको उत्पादक बनना है तो उसी हिसाब में कितना फास्ट पूंजी लगाना चाहिए, बीज लगाना चाहिए। तो उस हिसाब में तुम अपने को कैलकुलेशन करोगे तुम किस तरह दूर में हो। अगर तुम उस हिसाब में काम नहीं करते हो और तुम बोलते हो कि मैं कर दिया, फिर रिजल्ट आने वाला समय पे क्या आने वाला है, होगा नहीं। और तुम छोटे जगह पे सक्सेस नहीं हुए तो इससे बड़ा जगह में तुम्हें कहाँ से लेके ट्रांसप्लांट करेंगे। और फिर उस बड़े जगह पे सक्सेस नहीं हुए तो वहाँ और विराट गुरुकुल में कैसे ट्रांसप्लांट करेंगे। तो पहले छोटे छोटे जगह में तो सक्सेस करके दिखाओगे। यहाँ से तो बेसिक शेड्यूल ट्रेनिंग, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब में छोटे छोटे सफलता से मन बढ़ता जाए। जी बिल्कुल। तो उसके लिए कितना परसेंटेज करना चाहिए, उसके लिए 2 घंटा देना चाहिए या 4 घंटा देना चाहिए। और जब कर्म करते हो, कर रहे हो, उस समय तुम्हारे मुंह में कोई जप चल रहा था क्या, उस समय तुम दृष्टा साक्षी बने थे क्या, उस समय तुम अपने श्वासों को आनापान सती कर रहे थे क्या, उस समय तुम्हारे शरीर पे जो भी कुछ संवेदनाएं थे उन्हें तुम देख पा रहे थे क्या, उस समय देख रहे थे क्या तुम्हारा मन कहीं पास्ट में जा रहा है या फ्यूचर में गया है या वर्तमान कर्मों में लगा है, कहीं राग द्वेष कर रहा था क्या।
या फिर ऑन प्रेजेंस श्वास पे देख रहा था, कितना पसीना निकाले हो, या बस काम ही कर दिए हल्का हल्का। बॉयलर मुर्गी देखे हो, हाँ, सफेद सफेद, वो चल भी नहीं सकते, कक, 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 कक। और देसी मुर्गे भाग गया उड़ के। हाँ, वो दौड़ के भाग गया। तो उसमें तुम निर्णय ले लो पहले कि तुम क्या हो, तो उस हिसाब में तुम्हारा कितना स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, फोकस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इन सब बिंदु को ध्यान देना पड़ेगा। और उसके लिए कितना टाइम डिवाइड करोगे, तो न्याय करोगे इस काम के साथ, वो देखना पड़ेगा। और पेंडिंग करते करते जाओगे तो अगले समय देखा कि तुम्हारे पास जो स्टॉक मनी था खत्म है और अभी खाने के लिए भी नहीं है, लाले पड़े हैं। इसलिए प्लानिंग को उसी हिसाब में किया जाता है हर क्षेत्र के लिए, खाने के लिए भी, दैनंदिन जीवन पे, कर्म में भी, और किसको कितना समय देना है उसमें भी। प्लानिंग अगर गलत हो गया, लाइफ गलत हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर?